साथियों, आज देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, जो आपके वोटों की बदौलत इस देश की सत्ता पर आप किसे बैठाने जा रहे हैं, ये 2019 का मई का महीना ये तय करेगा। एक तरफ वो ताकतें हैं जिनका समझौता अभी होटल ताज में कल हुआ है। जब जनता के बीच में लड़ाई लड़ने का मौका आता है, जब संघर्ष करने का मौका आता है, तो एक नेता है जो दिन रात टोपी लगाए रहते हैं, पता नहीं टोपी सोते वक्त उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, वो हमेशा टोपी लगाए रहते हैं। हमने देखा कई शादी कार्यक्रम में भी गए थे तो वहां भी टोपी लगाए थे, लेकिन जब जनता के लिए संघर्ष करने की बात आती है तो कहीं पर वो नजर नहीं आते, ना उनके कोई कार्यकर्ता नजर आते हैं। और दूसरी नेता है जिन्होंने बहुजन समाज माननीय कांसी राम साहब का जो धाती थी, जो माननीय कांसी राम साहब ने मेहनत करके डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को जो सजाने का काम किया था, बाबा साहब के सपनों को जमीन पर उतारने का काम किया था, उन्होंने पूरा सत्यानाश करके उस आंदोलन को रख दिया। इसलिए साथियों, आज सोचने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आज किस तरीके से कोहराम मचा करके रख दिया है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, एससी एसटी के नाम पर दंगे कराए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पर पुलिस अधिकारी तक को मार दिया जा रहा है और फर्जी देशभक्त इस देश को अपना वारिस बता रहे हैं। इसलिए साथियों, आज जरूरत है, अब कोई मसीहा नहीं पैदा होगा कि जो आपकी समस्या को छड़ी घुमाएगा, मंत्र पढ़ देगा और समस्या दूर हो जाएगी। अब हमको आपको संघर्ष करना होगा, हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को निकालना होगा और इस राजनीति की दिशा को बदलना होगा, क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसा हथियार है। बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है, जब बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि आज से हम इस देश के शासक हैं। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जिस दिन ये समाज जागरूक हो जाएगा, उस दिन प्रदेशों से लेकर के और दिल्ली तक सत्ता केवल बहुजन समाज की होगी, इस देश के 85% लोगों की होगी और किसी को इस सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे। उन्हें नहीं पता था कि हमारे कारवां को इस तरह से हमारे ही लोग पीछे कर देंगे। बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को जिस तरीके से समाज ने जिनके ऊपर विश्वास किया, जिस तरीके से उनके सपनों को रौंदने का काम किया है, निश्चित रूप से आने वाला इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आज एक नई टीम खड़ी हो रही है, आज एक नई क्रांतिकारियों की टीम खड़ी हो रही है। आपके सामने बैठे हैं माननीय BL मातन साहब, माननीय वामन मेश्राम जी। माननीय कांसी राम साहब के बाद 41 साल से लगातार वामन मेश्राम पूरे देश में बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं और भारत ही नहीं, दुनिया के 26 देशों में वामसेफ जैसा बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में खड़ी हो गई है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन होता है और जब रमाबाई मैदान में लाखों की भीड़, 10 लाख की भीड़ जब इकट्ठा होती है तो बड़े बड़े नेताओं की चूल्हे हिल जाती हैं कि कहां से इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो गई। लगता है हमारा फर्जी ढकोसला चलने वाला नहीं है, तो बैठ करके होटल ताज में समझौता करने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये BL मातंग और शिवपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं। और जो चुनाव होता है, गुजरात का चुनाव ले लीजिए, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव, तो ये लोग जाकर के भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं।
जब महागठबंधन पूरे देश का बना था बिहार में, तो उस महागठबंधन को तोड़ने का काम करते हैं और कहते हैं कि BL मातंग और शिवपाल यादव भाजपा के एजेंट हैं। इसलिए साथियों हम बताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके वोटों की बदौलत आपके दुश्मनों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाने का काम करते हैं, और वो दुश्मन जिनको आप वोट देते हो वही आपको रौंदने का काम करते हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि आपके रहनुमा कौन होगा, आप किसे वोट देंगे, ये आपको तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपकी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ वो हैं जिन्होंने आज तक आपके वोटों का सौदा किया है, आपके दुश्मनों को टिकट देते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, सरकार में आते हैं, आपके ऊपर जुल्म अत्याचार करते हैं, आपका उपहास करते हैं, आपके बच्चों के जीवन को अंधेरा कर देते हैं। ऐसे लोग आपके सामने हैं। इसलिए साथियों, आज बस्ती मंडल की इस जनसभा में मैं तो कह रहा हूं कि साथियों आप भी बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा जो वैचारिक लोग होते हैं, वो संख्या उनकी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां भी रहते हैं अपने मुद्दों के लिए, अपने विचारों के लिए संघर्ष करते हैं। और ये वैचारिक लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ रही है। आने वाले 2019 में ये बहुत ही निर्णायक चुनाव होने वाला है। आने वाले 2019 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बहुत अहम भूमिका होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि देश का जो बहुजन है, जो 85% जनता है, जो देख रही है कि एक तरफ वो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो आज तक 25 साल तक लगातार सत्ता में रहे, कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भी दुश्मनों को मंत्री बनाकर, सांसद बनाकर के इसी समाज को कुचलने का काम किया। अब उनका समय खत्म होने वाला है। ये नई टीम, नया गठबंधन जो समाज के लिए सोच करके, समाज की सोच के साथ खड़ा हो रहा है, जो ईमानदारी से समाज के लिए काम करने वाला है, ऐसा गठबंधन जो लखनऊ की सरजमी पर 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करके लोगों को चूल्हे हिलाने का काम कर दिया। आने वाले लोकसभा के चुनाव में 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ करके और भारत में एक नई व्यवस्था के लिए हम लोग सरकार में शामिल होंगे। और जो हमारे मुद्दे हैं, जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा है, चाहे हमारे प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, हम लोग उस मुद्दे के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। जो लोग खा खा के जिनकी खालें मोटी हो गई हैं, जिनके पेट बढ़ गए हैं, जो ऐसी कमरों से निकलना नहीं चाहते, उन्हें अब सत्ता से दूर रहना होगा। ये गरीब जनता ये निकल पड़ी है। आने वाले समय में 2019 में आपको जवाब देना है। साथियों, आने वाला समय बहुत ही संघर्षों का समय है, इसलिए कमर कस करके हमारे नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग तैयार हो जाइए। 2019 में निर्णायक लड़ाई होगी और हम लोग भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और इस देश में एक नई व्यवस्था लागू करेंगे। वो व्यवस्था जो ज्योतिबा फूले की व्यवस्था, वो व्यवस्था जो डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था है, जो साहू जी महाराज की व्यवस्था है, हम लोग उस व्यवस्था के पोषक हैं। हम लोग जियो और जीने जो कोई रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग यहाँ आए और इतना समय दिया, हम लोगों को सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय समाजवादी।